अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना है और मैं सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ न्यूनेटोलॉजी में। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर के बारे में जिसे हम कहते हैं ओजी इंसर्शन यानी ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ओजी ट्यूब इंसर्शन हम किन किन बच्चों के अंदर करते हैं। वो बच्चा जो कि बहुत प्री टर्म है यानी बहुत छोटा है, जो कि सक नहीं कर सकता, वो बच्चा जिसका वज़न बहुत ज़्यादा कम है, तो उसके अंदर हम उसको ओजी ट्यूब से फीड देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे कि बच्चे को कोई सर्जिकल एब्डोमेन है जिसके अंदर हम उसको फीड नहीं दे सकते और उसको कंटिन्यूसली एस्पायरेट्स आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर भी हम उसको ओजी ट्यूब पास करते हैं। इसके अलावा ऐसी कोई कंडीशन जिसमें बच्चे के दिमाग पे कोई इंसल्ट हुई है, तो उस कंडीशन में भी हम बच्चे को ओजी ट्यूब डालते हैं, क्योंकि वो बच्चा सक या स्वेलो नहीं कर पाता। सबसे पहले जब भी कोई प्रोसीजर करते हैं तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारी तरफ से बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना लगे। तो सबसे पहले आपके पास अगर सोप एंड वाटर है तो आप उससे अपने हाथ को धो लीजिए, नहीं तो अगर सैनिटाइज़र मौजूद है तो उसको इस तरीके से अपने हथेली पे ले लीजिए और उसके बाद इस तरीके से अगर सोप है तो झाग बना लें। 5 दफ़ा इस तरीके से आपने मूवमेंट करनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद थम्स को दोनों तरफ आपने अपने थंब को अच्छी तरीके से क्लीन करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद आपने ग्लव्स पहन लेने हैं। ग्लव्स पहन लेने के बाद आपकी जो ट्रॉली है वो पूरी रेडी होनी चाहिए। उसके अंदर आपके पास डिफरेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास जो है ओजी ट्यूब मौजूद है, फीडिंग ट्यूब। ये 5 नंबर की है, 5 FR की, ये 6 FR की है, ये 8 FR की है। बच्चे के वज़न पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितने FR की डालते हैं। यूजुअली जो बच्चा जिसका वज़न 1 किलो से कम होता है यानी 500 to 700 ग्राम्स का होता है, उसमें हम 5 FR की ट्यूब डालते हैं। एक बच्चे का वज़न जिसका 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक होता है, उसके अंदर हम 6 FR की ट्यूब को प्रेफर करते हैं। और 1.5 kg से अबव वेट होता है तो हम 8 FR की ट्यूब डालते हैं। आपके पास 3 cc की सिरिंज होनी चाहिए जिससे आप जो है वो उसको एस्पायरेट भी कर सकते हैं। इस तरीके से एक बाउल होना चाहिए जिसमें जो भी आपका वेस्ट होगा वो आप इसके अंदर डालेंगे। और स्टेथ होना चाहिए, अल्कोहल स्वाब होना चाहिए। ये टेपिंग जो है हमने ये कट करके रखी हुई है। इंच टेप होनी चाहिए जिससे आप मेजर कर सकेंगे। सीज़र होनी चाहिए और एक गॉज पीस होना चाहिए स्टेराइल, जिससे आप बच्चे की माउथ एरिया को क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहले आप इंच टेप लेंगे जिससे आप मेजरमेंट करेंगे, तो आपने उसको मेक श्योर करना है कि वो आपकी क्लीन होनी चाहिए। तो आपने ये अल्कोहल स्वाब की स्ट्रिप ले ली और ये जो है वेस्ट, इसको आपने उस बाउल में डाल दिया। उसके बाद आपने इसको क्लीन करना है ताकि इससे कोई सोर्स ना जाए बच्चे को इन्फेक्शन की। इंच टेप को क्लीन कर लिया है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये चीज़ कहीं पे भी हमारी गिरनी नहीं चाहिए ताकि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ना हो। आपने नोज़ से लेके ट्रैगस ऑफ द एयर तक इस तरीके से इसको मेजर करना है और फिर उसके बाद आपने जो है मिड पॉइंट ज़ीफी स्टर्नम यानी जो चेस्ट बोन है और जो नाफ है उसके बीच का मिड पॉइंट तक आपने लेके आना है। ये मिड पॉइंट आपका हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने ओजी ट्यूब उठानी है। ओजी ट्यूब को दे के और इसको मेजर करना है कि आपकी जो है वो उतनी ही लेंथ पे इसकी आनी चाहिए। ये अब मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर दिया। अब ये इंच टेप मैंने यहाँ रखी। अब मैं क्या करूँगी, कुछ लोग इसको पेन से मार्क करते हैं या कुछ लोग इसको टेप लगाते हैं, तो हम लोग इसको टेप लगाएंगे ताकि उसकी जो है वो मेजरमेंट वो हो जाए। अब हमने ओजी ट्यूब को देखें इस तरीके से टेप से मार्क कर दिया है। अब हम देखेंगे कि बच्चे की पोजीशन जो है इसको न्यूट्रल पोजीशन में रख के हम ये है ओजी ट्यूब को इस तरीके से आहिस्ता से बच्चे के अंदर इंसर्ट करेंगे। और अब यहाँ पे जहाँ पे हमारी मार्किंग थी यहाँ पे हम उसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, हमें ये मेक श्योर करना है कि ये एंड हमारा बाहर ही रहे। उसके बाद हम इसको सिक्योर करने के लिए दूसरी टेपिंग लगाएंगे। ये हमारे स्टाफ हैं जिन्होंने अपने हैंड हाइजीन कर लिए हैं, ये इसकी टेपिंग कर रहे हैं, क्योंकि ग्लव्स के साथ कभी कभी मुश्किल होता है कि वो स्टिकिंग नहीं होती है टेप की। इसके बाद एक और छोटा पीस हम टेप का लेंगे और फिर इसको हम इस तरीके से सिक्योर कर देंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपकी ओजी ट्यूब जो है वो सिक्योर हो गई है। अच्छा, अब ओजी ट्यूब जो है वो स्टमक के अंदर है, उसको चेक करने के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एक तो या आप इस तरीके से 3 cc की सिरिंज ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपने इस तरीके से उसको
एस्पायरेट करके देखना है। जो स्टमक के कंटेंट्स होंगे वो इस तरीके से वापस आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरा मेथड क्या होता है, ये आपने अगर जो स्टमक के कंटेंट्स हैं वो इस तरीके से आपने वेस्ट में डिस्कार्ड कर देना है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप सिर्फ 0.5 सीसी की अमाउंट जो होती है एयर की, वो आप जो है वो बच्चे को पुश करेंगे और स्टेच से जो है वो आप उसको देखेंगे कि स्टेच से वो जो है अंदर वो स्टमक के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आपने स्टमक की यहाँ पे ये स्टेच रखना है और फिर 0.5 सीसी एयर आपने इसको पुश करके देख लेनी है कि ये जो है वो स्टमक के अंदर है या नहीं है। अच्छा, तो हमने ओजी ट्यूब को सिक्योर कर लिया। उसके बाद हमें एक चीज़ का मेक श्योर करना है कि जब भी स्टाफ फीड कराएगा तो वो उसकी एक्सटर्नल लेंथ को ज़रूर मेजर करेगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ कि अगर आप देखें कि इसकी एक्सटर्नल लेंथ अभी ओजी ट्यूब की ये जो है वो तकरीबन 22 के करीब बाहर है। जब भी जो स्टाफ फीड कराने के लिए आएगा तो उसे मेक श्योर करना है कि जिस तरीके से अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर टेपिंग लूज़ हो गई तो हो सकता है ये ट्यूब बाहर आ जाए। तो उस सूरत हाल में क्या होगा, सपोज़ कि अगर ट्यूब उस बच्चे की बाहर निकल गई तो फिर क्या होगा, अगर मैं इसकी मेजरमेंट करूँगी तो ये हो गई 25, यानी लेंथ इसकी बढ़ गई। दैट मीन्स कि आपकी ट्यूब जो है वो ऊपर आ गई है, ठीक है, बाहर निकल गई है। और इस सूरत हाल में अगर स्टाफ ने बच्चे को फीड करा दिया तो उससे क्या नुकसान होगा कि हमारी जो सांस की नाली यानी हमारी एयरवे और जो हमारी खाने की नाली है वो एक दूसरे के आगे पीछे मौजूद है। तो अगर इस तरीके से ट्यूब बाहर निकली हुई हो और उसने इस बच्चे को फीड करा दिया तो उसमें एस्पायरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और लंग जो है हमारे डैमेज हो सकते हैं। तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हर शिफ्ट से पहले जो स्टाफ जब उसको फीड कराने लगे अपनी जो है वो ओजी ट्यूब की मेजरमेंट प्रॉपर रखे ताकि ये जो है वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे हो, ठीक है। और ये ओजी ट्यूब जो है हमें जब भी हमारे पास बेबी एनआईसीयू के अंदर एडमिट हो तो हमें उनकी मदर्स को भी ट्रेन करना चाहिए ताकि इन केस कि अगर वो ओजी ट्यूब जो है उनकी बच्चों की आउट हो जाती है तो मदर ट्रेन होनी चाहिए कि वो घर पे भी ओजी ट्यूब पास कर सके। और उनको ये भी आइडिया होना चाहिए कि किस सूरत हाल में उन्हें सोचना चाहिए कि बच्चा जो है अगर वो फीड लेते वक्त चौक करे यानी उसको ठसका लगे, बच्चा नीला पड़ जाए या बच्चे को खांसी हो, दैट मीन्स कि ट्यूब अपनी प्रॉपर पोजीशन में नहीं है और फ़ौरन उनको इमरजेंसी में जाना चाहिए और ट्यूब जो है डॉक्टर या किसी स्टाफ से रीइंसर्ट करवानी चाहिए। शुक्रिया।